ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव देवीं सरस्वतीं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। हम लोग का छठा अध्याय ध्यान योग, श्लोक संख्या 24। तो अपन ने कल देखा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इन श्लोकों में कल हम लोगों ने देखा कि जो ध्यान योगी होते हैं, जो अष्टांग योगी होते हैं, जो योगी होते हैं, इनको बहुत संयमित, बहुत नियंत्रित होके सत्य का, परम सत्य का साक्षात्कार करना पड़ता है। इनकी जो प्रैक्टिस करने की जो विधि है वो इस कलियुग में अगर देखा जाए तो हम जीवों के लिए, हम मनुष्यों के लिए बहुत कठिन मार्ग है। एकांत स्थान में जाओ, कुसा बिछा के मृगशाला के ऊपर में बैठो, फिर ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, फिर आहार निद्रा इन सब पे कंट्रोल होना चाहिए, फिर अमोद प्रमोद इन सब पे कंट्रोल होना चाहिए, भौतिक क्लेशों से मुक्त होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि समस्त प्रकार से मानसिक कार्यकलाप जो है वो एकदम वर्जन है। और फिर वो सुस्थिर रहते हैं। और जिस प्रकार नाक के अग्रभाग की तरफ जो है उन लोग ध्यान करते हैं, सारा बॉडी जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट होके उन लोग बैठते हैं। फिर जिस प्रकार एक दीप की ज्योति जैसे हिलती डुलती नहीं है, उस प्रकार उन लोग भी अपना ध्यान करने की प्रक्रिया को ऐसे स्टैग्नेंट रखते हैं। अल्टीमेटली उन लोग का उद्देश्य क्या रहता है? मन को जीतना। क्योंकि उन लोग मन को कंट्रोल रखेंगे, इंद्रियों तो कंट्रोल हो जाएगी। जब इस टाइप से इतना जब तपस्या करेंगे, कठिन तपस्या, इंद्रिया कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि इंद्रियों को तो भौतिक चीजें दिखने को ही नहीं मिल रही है, भौतिक विषय दिखने को नहीं मिल रहा है। मगर क्या करता है, जो मन जो चंचल है, मन का चंचलता को खत्म करने के लिए इन लोग इतना स्ट्रॉन्ग तपस्या करता है, ताकि क्या है, मन कंट्रोल में रहे। और मन जब कंट्रोल में रहेगा तब जाके जो ध्यान योगी है हृदय के माध्यम से, अपने हृदय के अंदर में बैठा हुआ परमात्मा का हम लोग दर्शन करना चाहता है, जिसको हम लोग समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि उन लोग समाधि में स्थित होते हैं। अंततगत्वा जो है, अंत में 8 सीढ़ियां हैं, 8 प्रोसेस है ध्यान योग के लिए, जिसकी आखिरी जो सीढ़ी है वो है इसमें क्या बोलता है, समाधि में स्थित होना। और समाधि में स्थित होने के बाद जो है उन लोग एकदम फिर समाधि में ही अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। कोई चंचलपन नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। और उसमें स्थित रह के उन लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं, खूब आनंद और सुख और परम सुख का अनुभव करते हैं। अरे भगवान का दर्शन मिल रहा है, तो इससे और आनंद में क्या होगा। और उन लोग अच्छा से जानते हैं, उन लोग का हिंदू फिलोसॉफी जो है ये ज्ञान योगी वाला फिलोसॉफी नहीं है। उन लोग जानता है आत्मा और परमात्मा दो भिन्न है, दे नोज। किंतु ज्ञान योगी जो है उसका गड़बड़ है। वो क्या करता है कि आत्मा और परमात्मा का उसमें डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट नहीं करता है। प्लस उसका क्या है कि वो मायावादी फिलोसफी, यानी आत्मा जो है वो ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगा, इस टाइप का उसका थोड़ा कंफ्यूज है उसका फिलोसफी। इन लोग का फिलोसफी प्रॉपर है, ऑलमोस्ट प्रॉपर है। क्योंकि इन लोग का जितना भी श्लोक अभी तक हम लोग पढ़े हैं, नो डाउट भगवान ने वो ध्यान योगियों के लिए कहा है, मगर प्रभुपाद इन सारे श्लोकों को जो है, जो हम लोग भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग के साथ जोड़ रहे हैं प्रभुपाद, उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार आज जो अभी 24 नंबर जो श्लोक आने वाला है, ये ध्यान योगियों के लिए बताया गया है ये श्लोक भगवान के द्वारा। मगर ये श्लोक अगर आप लोग खूब परफेक्टली अगर समझना चाहते हैं ना,
तो ऐसा लगेगा जैसे भक्ति योग के लिए बताया गया है, हम लोगों के लिए बताया गया है यहाँ पर। तो देखते हैं 24 नंबर श्लोक में भगवान क्या बताते हैं। सह निश्चय योक्तव्य योग अनिर्विण चेतसा संकल्प प्रभवन कामन त्यक्त्वा सर्वान् अशेषत मनसा एव इंद्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तत। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे। तो पहले हम लोग ध्यान योगियों के लिए समझते हैं, ठीक है। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो ध्यान योगी होता है, जो इस प्रकार परम सिद्धि को प्राप्त करता है। जब परम सिद्धि बोला जा रहा है यानी परमात्मा को जो प्राप्त करता है, और सिर्फ सिद्धि वर्ड जब बोला जाता है तब क्या हो गया, ये कोई पहले सिद्धियां होती थी, ये कोई मजाक नहीं है, कोई फेरी टेल का कहानी नहीं है। सिद्धियां होती थी, जैसे वो छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, पतले हो जाते थे, हल्के हो जाते थे, गायब हो जाते थे। इस टाइप से 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, हकीकत है ये। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो अपने मन और इंद्रियों को बस में कर लिया है, जो इस प्रकार तपस्या कर कर ध्यान योग में जो स्थित हो गया है, जो इसमें जो समाधि में स्थित हो गया है, ऐसा ध्यान योगी जो है वो क्या होता है, संकल्प और श्रद्धा के साथ योग अभ्यास करता है। यानी 2 चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आया है, संकल्प और श्रद्धा। यानी वो संकल्प करता है कि मैं अटेंड करूंगा, आई विल अचीव माई गोल, ये संकल्प रहता है उसका। और श्रद्धा यानी वो दृढ़ उसमें विश्वास है कि व्हाट आई एम डूइंग दिस इज द बेस्ट। और इसी कारण क्या है, वो इस योग अभ्यास को पूरा परफेक्टली करता है ताकि उसको परमात्मा का दर्शन मिले। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया ध्यान योगी के लिए। अब यही श्लोक को अगर हम लोग अपने लिए अगर देखें तो भगवान क्लियर कट हम लोग को बोल रहे हैं कि उत्साह, निश्चय, संकल्प। उत्साह, निश्चय, संकल्प, ये 3 चीज अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत बार होता है, आप लोग में से बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है कि कभी क्लास करने का इच्छा नहीं कर रहा है, या कभी जप करने का इच्छा नहीं कर रहा है, या फिर बहुत बार बोलता है कि प्रभु आज इतना साल से भक्ति जीवन प्रैक्टिस कर रहा है मगर भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ रहा है, वही वही वैसा ही लाइफ चल रहा है, कोई मेरे में परिवर्तन ही नहीं है, मेरे को भगवान के प्रति टेस्ट ही नहीं आया है। तब जानना चाहिए कि जीवन में उत्साह, निश्चय और संकल्प, इन तीनों में से किसी का कमी हो गया है। उत्साह, भक्ति में उत्साह होना चाहिए। मेरे को एकादशी करना है, रात को कीर्तन करना है, अरे क्या है, माथा दर्द कर रहा है, पांव दर्द कर रहा है, अरे क्या मर जाएगा क्या, मरेगा तो नहीं ना ये शरीर, तो क्या है, कीर्तन करेगा, भजन करेगा भगवान का, गिरिराज जी का पैदल परिक्रमा करेगा, क्या है, कुछ नहीं होगा। और मर गया तो मर गया, काम ही खत्म हुआ, झमेला खत्म हुआ। उत्साह होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, संकल्प कि ये जो शरीर इस बार जो मिला है, ये शरीर मेरा आखिरी शरीर है, ये अब और मैं शरीर को प्राप्त नहीं करूंगा। संकल्प के साथ भक्ति, उत्साह, संकल्प, निश्चय, धैर्य, श्रद्धा। देखिए भगवान कौन सा श्लोक में बोला, अर्जुन महात्मा को भगवान भगवत गीता का ज्ञान क्यों देते हैं जानते हैं क्या? कोई अगर आप लोग मुझे हैंड रेस कीजिए। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन महात्मा को कहा, ये तो समझ में आ गया क्योंकि वो उसके मित्र थे, उसके वो थे शिष्य थे, तो समझ में आ गया। एक बहुत विशेष गुण था अर्जुन में जिसके कारण भगवान ने उसको चॉइस किया और उसको बोला। ओके, पूनम गाड़िया माता जी ने हैंड रेस किया, बोलिए। उसको आत्मा और शरीर का ज्ञान नहीं था, वो थोड़ा सा मोह माया में। नहीं। ओके, पूजा मारू माता जी, बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, वो निष्ठावान था और पूर्ण शरणागति थे और उनके रोम रोम से कृष्ण का नाम निकलता था। भावना देंगी माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन महाराज को कृष्ण भगवान में पूर्ण श्रद्धा थी। पूर्ण श्रद्धा थी, अच्छा। सारिका माता जी बोलिए। वो सखा थे कृष्ण जी के। ठीक है, सखा थे, ओके। तो मैं बोलता हूँ, क्षत्रिय अर्जुन का एक विशेष गुण ये था जिस कारण से बोलिए शारदा माता जी बोलिए। क्षत्रिय था ना अर्जुन, क्षत्रिय का काम है, क्षत्रिय था ना, क्षत्रिय था, ओके। नहीं प्रभु जी, ठीक है, अब सबको म्यूट कर लीजिए। अर्जुन ने अपनी नींद पर विजय पाई थी। उन्होंने अपनी माता जी का कहना है कि अर्जुन बूढ़ा केस था इसलिए। ओके, सब म्यूट कर लीजिए। भगवान अर्जुन महात्मा को भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, उसका एकमात्र रीजन, नो डाउट, ये सब तो अदर क्वालिटीज था, अर्जुन का क्वालिटीज था कि वो इसका मित्र है, सखा है, वो उसका शिष्य बन गया। बट द रीजन इज अर्जुन वाज नॉन एनवियस ऑफ कृष्णा। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से, नॉन एनवियस को हिंदी में बोलेंगे, वो इसे ईर्ष्या नहीं करते थे। ईर्षा, यस, ईर्षा। अर्जुन जो है कृष्ण से ईर्षा नहीं करता था, इसलिए भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने उसको सुनाया। हम लोग भी, जब तक हम लोग में थोड़ा सा भी भगवान के प्रति ईर्षा रहेगा ना, हम लोग भगवत गीता नहीं समझ सकते हैं। और भगवत गीता को समझने के लिए हम लोग को दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। हम जो क्लास कर रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा से हम द बेस्ट सुन रहे हैं। इससे ऊपर, इससे टॉप इंस्टीट्यूट, इससे टॉप क्लास, इससे टॉप और एजुकेशन कुछ भी नहीं है। तो ये श्लोक जो है उत्साह निश्चय संकल्प लिए है। प्रभु जी, भगवान से ईर्ष्या का क्या मतलब है? मतलब हम कैसे भगवान से ईर्ष्या करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो माता जी का प्रश्न है, ईर्ष्या कैसे होता है? तो ईर्ष्या कैसे होता है? जो आदमी, बहुत लोग होते हैं मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग, उन लोग ये समझते हैं कि भगवान जो है एक साधारण व्यक्ति है, भगवान जो है वो इम्पर्सनल है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। हाँ, और कभी कभी असुर लोग जो है, उन लोग भी जो है भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उन लोग नारायण से, विष्णु से ईर्ष्या करते हैं। इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार ईर्ष्या का विभिन्न कैटेगरीज होता है। क्लियर है माता जी, ईर्ष्या किस प्रकार से होता है? विभिन्न कैटेगरीज होता है प्रभु जी। लेकिन हम लोग प्रभु जी कैसे करते हैं? हम लोग प्रभु जी, हम लोग प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, हम लोग ईर्ष्या कैसे करते हैं? हम लोग ईर्ष्या कैसे करते हैं? हम लोग ईर्ष्या करते नहीं, हम लोग ईर्ष्या करते तो फिर हम लोग भक्त नहीं है जी। हम लोग अगर भगवान से ईर्ष्या करते हैं फिर तो हम लोग में वो कैटेगरी, हम लोग की तो क्वालिटी नहीं है फिर तो भगवत गीता क्लास में बैठने का। हम लोग नहीं करते ईर्ष्या। ईर्ष्या करते हैं जो मायावादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, और जो असुर होते हैं, उन लोग करते हैं। हम लोग तो असुर नहीं है। जैसे कृष्ण, कंस। हाँ, करेक्ट। तो अभी क्या है, उत्साह और निश्चय का दो उदाहरण हम लोग समझेंगे। जैसे आप लोग सबको जानते हैं कि भगवान ने दामोदर लीला की थी। जब दामोदर लीला की थी तो मैया जो है भगवान को उधर पे बांधने के लिए रस्सी पे रस्सी मंगवाती रहती है, और हर बार 2 उंगली जो है रस्सी छोटी हो जाती है। मगर मैया का उत्साह देखिए, मैया का निश्चय देखिए, मैया का संकल्प देखिए, मैं कन्हैया तुमको आज बांधूंगी। और आखिरकार जाके भगवान, भक्त वात्सल्य होने का दोपहर के वक्त जो है भगवान मैया के हाथ बंध गए। क्यों बंधे? क्यों बंधे? भगवान ने मैया का संकल्प देखा। मैया का निश्चय देखा कि मैया का किस प्रकार से उत्साह है। ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद भी यहाँ पर एक कहानी बताते हैं कि एक स्पैरो थी, तो उस स्पैरो ने जो है सागर के किनारे अंडों को लेस किया, मतलब अंडों को दिया।
मगर वो सागर का खूब जोर तूफान आया, मतलब सागर का खूब जोर लहर आया और उस अंडों को अपने साथ सागर के अंदर में ले गया। तब वो स्पैरो जो है तो अंडों को वापस नहीं, वो तो मेरे में समा गया, वो तो मेरा 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 हो गया है। तब उस समय जो है स्पैरो संकल्प करती है, निश्चय करती है कि हे सागर, मैं तुमको सुखा दूंगी। मैं हर दिन अपने इस बिक से, मतलब अपने इस मुंह से पानी निकाल के मैं तुमको सागर को सुखा दूंगी। अब देखिए, इतना बड़ा संकल्प, मगर इज दिस पॉसिबल? एक स्पैरो का जिसका मुंह इतना छोटा होता है, वो कितना पानी लेगी और एक सागर को सुखा सकी है? मगर उसका संकल्प, उसकी चेष्टा को देखते हुए क्या किए, गरुड़ जी आ गए और गरुड़ जी आके फिर गरुड़ जी उसको ललकारे सागर को कि गरुड़, इसका तुम अंडा वापस रिटर्न कर दो, नहीं तो मेरे को 1 सेकंड लगेगा तुमको सुखाने में, मैं पूरा का पूरा सागर का पानी पी जाऊंगा। तब क्या होता है, सागर आता है और उसके अंडों को वापस देता है। तो यानी ये निश्चय है, ये उत्साह है, ये संकल्प है। तो हम लोग को अगर भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है, संकल्प के बिना नहीं हो सकता है। मैं कुछ भक्तों का नाम नहीं लूंगा, मैं देख रहा हूं उन लोग का संकल्प जो बहुत ज्यादा डगमगा गया, उत्साह डगमगा गया है। उत्साह से भक्ति है, उत्साह, थोड़ा खुश रहना चाहिए। आज क्लास है, आज मैं क्लास करूंगी, आज मैं क्लास करूंगा और जो सीखूंगा वो मैं और 10 जन को बोलूंगा। आज मैं 5 जगह भगवत गीता बांटूंगा। आज मैं जो है प्रभु को फोन करके बोलूंगा, आज बात करूंगा क्या क्या है हम लोग को भक्ति जन्म में क्या कर सकते हैं, एकादशी के दिन हम लोग और क्या प्रोग्राम करें। अभी कुछ लोग हैं जो, आप लोग गुरु पूर्णिमा का इतना सुंदर तरीका से आप लोग वो प्रोग्राम किए। मेरा ग्लोरिफिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचा, क्योंकि वो ग्लोरिफिकेशन मेरा हो ही नहीं सकता। मैं क्या लायक हूँ, मेरा ग्लोरिफिकेशन प्रभुपाद का होगा। इट इज थैंक, आप लोग जो भी मेरे बारे में बोल रहे थे, मगर वो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा उसका। एवरीथिंग गोज टू प्रभुपाद, ही डिजर्व, ही इज द डिजर्विंग कैंडिडेट। तो उत्साह होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, नहीं तो भक्ति जीवन में जो ना आप लोग एक समय जाके बोर हो जाएंगे, रस नहीं मिलेगा। रस ढूंढिए, रस ढूंढिए, भक्ति में रस कहाँ है, नहीं सूखा सूखा लगेगा। इतना कुछ आप लोग सीख लिए, इतना कुछ आप लोग ज्ञान अर्जन किए, मगर अगर रस नहीं मिलेगा ना, एकदम बहुत जन जैसे गायब हो गए। इतने इतने सीनियर लोग, कुछ लोग गायब हो गए जिसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। वैसे आप लोग भी गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही होता रहेगा, फिर वो क्लास चलता रहेगा और कुछ नए लोग जुड़ेंगे और कुछ वो होगा। तो अपने आप पे डिपेंड करता है। जीवन में बहुत, भक्ति जीवन में बहुत ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें क्रोध उड़ जाता है, क्या यार नहीं करेगा ऐसे वैसे, ये ऐसे प्रभु ने ऐसे बोल दिया, माता जी ने ऐसे बोल दिया। मेरे साथ मोर देन 10 टाइम्स ऐसा हो चुका, मोर देन 10 टाइम्स। महीना 2 महीना 3 महीना तक मैं मंदिर नहीं जाता था। इतना ज्यादा, मतलब वो अथॉरिटी के साथ में प्रॉब्लम हो जाता था। कई बार हुआ, नॉट 1 टाइम 2 टाइम, मेनी टाइम्स। मगर कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से आज भी मैं जैसे तैसे पकड़ के टिका हुआ हूँ। द रीजन इज, आपको संकल्प होना पड़ेगा। मेरे को भगवत धाम प्राप्त करना है, बस। प्रभु क्या बोले, माता जी क्या बोला, कौन क्या बोला, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद अगर मेरे साथ में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और प्रभुपाद तभी रहेंगे जब हम लोग भक्त के एसोसिएशन में रहेंगे। आप लोग 10 दिन क्लास मत कीजिए, 11 दिन देखिएगा, क्लास में आने का मन नहीं करेगा। और क्लास में अगर आएंगे ना, प्रभु क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, छोड़ो यार, नहीं करेगा क्लास। आप लोग में से बहुतों को मैं देखता हूँ कि 8:45 पे क्लास स्टार्ट होता है, तो आप लोग कीर्तन में आते हैं और कीर्तन भी करते हैं, ताली भी बजाते हैं। और कुछ लोग हैं जो आदत ही बना लिए 8:55 पे आने का। क्यों? कीर्तन तो खत्म हो गया, डायरेक्ट क्लास स्टार्ट हुआ, क्लास में बैठेंगे। वो जानता ही नहीं है कि मंगलाचरण हमारे जीवन को शुद्ध कर रहा है। ठीक कीर्तन का जो हम लोग मंगलाचरण का, मंगलाचरण क्या है? मंगल आचरण, हम लोग आचरण करते हैं मंगल का। बहुत मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है उस मंगलाचरण का। जितना श्लोक उसके अंदर में, गुरु प्रणामी है, कृष्ण प्रणामी है, राधा प्रणामी है, जगन्नाथ प्रणामी है, फिर वैष्णव प्रणामी है उसके अंदर में, प्रभुपाद प्रणामी है।
बहुत डीप मीनिंग है। एनीवेज, तो उत्साह और संकल्प नहीं अगर है तो टफ है, आगे का जर्नी बहुत टफ है। क्योंकि जब मृत्यु समय आता है ना, तब भी हम लोग बेहोश हो जाते हैं, ऐसे होश में नहीं रहते हैं, निढाल हो जाते हैं। हाँ, इस टाइप का हम लोग का अवस्था हो जाता है मृत्यु समय में। किंतु जिसका उत्साह रहता है ना भक्ति में, वो मृत्यु समय में मृत्यु को भी एक बार बोलेगा, अरे रुको यार, तुमको गले बहुत बार लगा लिया, इस बार तुमको गले नहीं लगाएगा, इस बार तो वो सामने जो कृष्ण जो खड़ा उसको गले लगाएगा। तो उस जोश में जब खड़े एक बार जब हो जाएंगे, एकदम कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। उत्साह, इट इज, भक्ति इज ऑल अबाउट उत्साह। उत्साह जहां मर गया, उत्साह जहां खत्म हो गया, भक्ति में रस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उत्साह होना चाहिए। प्रभु ये बोले आज ये सीखेंगे, अच्छा इसका नोट बनाएंगे, ये करेंगे, ये पढ़ेंगे, अच्छा इसमें से आज एक क्वेश्चन बनाएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया हुआ, इसका नोटिंग बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, भगवान के लिए माला बनाएगा, आज भगवान के लिए एक नया प्रसाद बनाएगा, नया भोग बनाएगा, आज एक काम करता हूं मैं, पास का जो है 10 जन को मैं आज प्रीचिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हाउ यू आर मोल्डिंग योरसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तब ही आपको उत्साह, उमंग और रस मिलेगा। रस के बिना तो कुछ नहीं है। रस के बिना टेस्ट नहीं आएगा। कोई भी चीज अगर बिना स्वाद का खाएंगे, कितना दिन खाएंगे? एक बेला, 2 बेला, 3 बेला, चौथा बेला क्या बोलेंगे? नीलांबरी क्या बनाई, हम तो नहीं खाएगा। तो रस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ में विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, मनोधर्म। अभी देखिए, मनोधर्म जो वर्ड है ये हम लोग को द्वितीय अध्याय में भी मिला है पहले। तो मनोधर्म मतलब क्या हो गया कि मनोधर्म मतलब हो गया हम लोग का सकाम कर्म के अंदर कर्मकांडी। मनोधर्म मतलब आप लोग कर्मकांडी समझिए। कर्मकांडी मतलब क्या हो गया कि इसका पूजा करेगा ये मिलेगा, इसको ये दान में देगा तो ये बेनिफिट मिलेगा, यहाँ प्याव बना देगा तो ये मिलेगा, इसको अगर ये खाने को दे देगा, कपड़ा दे देगा तो ये बेनिफिट मिलेगा, उसको इसका पूजा कर लेगा इस देवी देवता का तो ये बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार का ये जो कर्मकांडी, यानी कर्मकांडी एक प्रोसेस है ये। जैसे हम लोग जो पंचरात्रि विधि जो हम लोग पूजा करते हैं, भगवान की जो पूजा करते हैं, ये नारद जी ने दी है, जिसको बोलते हैं पंचरात्रि विधि। उसी प्रकार जो है ये जो है कर्मकांडी भी एक विधि है, ये वेदों में दी गया है। उपाय नहीं है, भगवान मजबूर थे, इसलिए भगवान को वेद में कर्मकांडी विधि भी देना पड़ेगा। क्योंकि हर आदमी तो एक समान लेवल का बुद्धि नहीं है ना उसमें। कुछ लोग है जो ठीक है सकाम कर्मी है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये फायदा मिल जाए, ये हाँ इस यज्ञ से, इस तपस्या से, इस जप से ये बेनिफिट मिल जाए, ये हवन किया है तो इससे बेनिफिट मिल जाए, घर प्रवेश किया है, ऑफिस का पूजा किया है, या नया दुकान खोला है तो इससे ये बेनिफिट वो रहेगा। तो उसी चीज को मनोधर्म बताया गया है। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ध्यान योगी है वो किंतु ये सब मनोधर्म के चक्कर में नहीं पड़ता है। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल दिस मनोधर्म। उसको ये सब कामना वासना, इच्छा, लाभ, तृप्ति, इंद्रिया ये सब नहीं चाहिए उसको। इंद्रिय तृप्ति और भैया वो तो स्ट्रगल ही ऑलरेडी इंद्रिय और मन से कर रहा है। सोचने का चीज देखिएगा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं कि मैं 2 वक्त का रोटी कैसे खाऊं। सपोज अभी 2 वक्त का रोटी कैसे खाऊं, उससे अगर मेरा स्ट्रगल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को अभी काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा जिससे रोटी आए। अभी ये आदमी जो है ये स्ट्रगल कर रहा है कि मैं भगवान को, परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं, और उसके लिए मन और इंद्रियों से लड़ रहा है। तो क्या ये वापस मन और इंद्रियों के चक्कर में पड़ेगा? इम्पॉसिबल। वो पागल है गया, वो जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है उसी के चक्कर में वो पड़ेगा। इम्पॉसिबल। तो इसलिए यहाँ पर क्या मनोधर्म वर्ड को समझने का कोशिश करना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों भगवान यहाँ पर मनोधर्म शब्द का क्या बदलना चाह रहे हैं। हाँ, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करे। तो अल्टीमेटली कहानी जो है मन और इंद्रिया की हो रही है। मन और इंद्रियों को बस में कर वो क्या करता है, उत्साह, निश्चय और उमंग, संकल्प के साथ वो इसमें अग्रगति होता है। ओके, अब इसका तात्पर्य कोई पढ़िए।
मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ स्टार्ट कीजिए, इतना देरी नहीं, स्टार्ट कीजिए। योगा अभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चयाद्वैत्यार्थ उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना संगत्या गात्सवृते षडभिर्भति प्रसिद्धति। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, मेरे को एग्जैक्टली इसको प्रोनाउंस अच्छे से करना नहीं आया, और ये बहुत सुंदर श्लोक है। उत्साह, इसमें भी वही उत्साह, धैर्य और निश्चय, इन तीन चीजों के बारे में बताया गया श्लोक में। आगे पढ़िए। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य के चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। तभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इस प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग, अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर लास्ट लाइन देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। हम लोग का अगर इच्छा ही नहीं है गीता का क्लास करने का, बैठने का, क्या भगवान हम लोग के लिए वैसा फिर व्यवस्था करके देंगे? सोचने का विषय है। कभी भी नहीं करेंगे। जब हमारी ही अप्रोच करने की इच्छा नहीं है भगवान के पास तक, भगवान कैसे हम लोग को वेलकम करेंगे? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम इतना ज्यादा है, तो यू टैकल योर प्रॉब्लम्स। मगर तुम अगर सोचता कि नहीं हमको भगवान का अप्रोच करना है, तब भगवान क्या करेंगे? हमारी जो असुविधाएं हैं, जो दुविधाएं हैं, जो बाधाएं हैं, उनको भगवान दूर करेंगे। मगर वो कॉन्फिडेंस नहीं हम लोग में, वो कॉन्फिडेंस नाम का शब्द नहीं हम लोग में। बहुत मुश्किल होता है भक्ति जीवन में, बहुत मुश्किल होता है। मैं जेंट्स लोग की बात करता हूं, बिजनेस करना है, ऑफिस जाना है, काम धंधा करना है, कोरोना के चक्कर में सब चीज का बंटाधार हो रखा है, सबका सैलरी देना है, इनकम कैसा काम है, सीए से मिलना है, बैंक वाला को हर महीना का महीना स्टॉक स्टेटमेंट देना है, जहां आपका स्टॉक पड़ा हुआ है वो सबका खबर रखना है, जितना गवर्नमेंट का कर्मचारी जिसके थ्रू आपका काम होता है उन लोग से बात करो, उन लोग के साथ झूठ साच करो, कम प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद खुद का 16 माला जप करो, हाँ, उसके बाद साधना करो, उसके बाद इसको भी पढ़ो, फिर बोलो भी, करो भी, हाँ? सुबह पहले जाके फूल भी लाना भगवान का, एकादशी भी करना है, सब कुछ करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक तो हो गया कि हाँ करना है तो करना है, और एक क्या हो गया? नहीं ये तो कैसे होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो नहीं होगा,
माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, मेरा ये हो गया, वो हो गया, प्रमोशन हो गया, डिमोशन हो गया, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो फिर वैसे प्रॉब्लम चलता रहेगा। तो खुद के ऊपर खुद का भक्ति डिपेंड करता है। अगर हम लोग वही अपनी भक्ति किसी और के हाथ में दे देंगे, तुम चलाओ, तब वो वैसे भाड़ा की तरह चलाएगा। जैसे आप कोई फ्लैट को खरीदे और उसको कोई भाड़ाती लोग को रख दे, टेनेंट को रख दिए, वो टेनेंट अपने हिसाब से घर को चलाएगा, उसको बर्बाद कर देगा। खुद का डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा कि मेरी भक्ति में किसी और के हाथ में दूं, वो भी किसके? माया के हाथ में है। माया मेरी बॉस है ना, मैं माया का बॉस हूं। माया इतना प्रबल हो गया ना। ध्रुव महाराज जब जा रहे थे इस पृथ्वी से, तो ध्रुव महाराज को वो काल बोला, रुको रुको रुको। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं, तुम है कौन? तुम है क्या चीज? काल के माथा के ऊपर पांव रखकर ध्रुव महाराज बैठ गए विमान में, भगवान का विमान में। संकल्प, दिस इज संकल्प। एनीवेज, नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, 25 नंबर श्लोक में। सने सने उपरमेत बुद्ध्याधृत गृहत्या आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचत अपि चिंतये। धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यानी जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस पे कॉन्फिडेंट है, और उस प्रोसेस का जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी कॉन्फिडेंट है। तब क्या होगा? प्रोसेस और रिजल्ट दोनों में जब कॉन्फिडेंट है, तब क्या होगा? मन में बेचैनी उत्पन्न नहीं होगा कि मैं सही हो गया, मैं गलत हो गया, मैं सही हो गया, मैं गलत हो गया, मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं फेल होऊंगा, मैं सक्सेस होऊंगा। ये बेचैन नहीं होगा। ये बेचैन नहीं होने से क्या होता है? मन जो है वो कंट्रोल में रहता है। मन कंट्रोल में कब नहीं रहता है? जब हम लोग द्वंद में रहते हैं। द्वंद यानी सक्सेस होऊंगा, फेल होऊंगा, सक्सेस होऊंगा, फेल होऊंगा, सक्सेस होऊंगा, फेल होऊंगा, अच्छा है कि बुरा, अच्छा है कि बुरा है। जब पहले तो ब्रेन में घुसा लेना है कि आई एम इन द टॉप यूनिवर्सिटी, जो मैं पढ़ रहा हूं वो टॉप है, जो मैं समझ रहा हूं वो टॉप है, यानी मेरी क्लास, मेरे इंस्टीट्यूट सब एकदम टॉप है, इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो टॉप है। तब संकल्प भी टॉप होना चाहिए, प्रैक्टिस भी टॉप होना चाहिए। और इस प्रकार से जब सब चीज टॉप रहेगा, तब क्या होगा? मन डिफिकल्टी पैदा नहीं करेगा। मन जो है यस नो यस नो यस नो द्वंद के चक्कर में नहीं फंसाएगा। आप लोग इस पॉइंट को समझ पाएंगे नहीं पाए, मैं कैसे एक्सप्लेन किया, आई डोंट नो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें एग्जैक्टली। ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि सपोज हम लोग ध्यान योग वाला के लिए पहले समझते हैं। तो ध्यान योगी क्या किया? वो समाधि में जब स्थित हो गया और वो आत्मा में भी तृप्त हो गया और परमात्मा का भी दर्शन कर लिया, यानी जिस दिन वो शुरू किया था इस प्रोसेस को, उस दिन अगर उसको उसका प्रोसेस में अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो आगे बढ़ता गया, और जब आगे बढ़ गया तो उसको ये भी कॉन्फिडेंट था कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन हम उसको अचीव करेगा। इसका मतलब क्या? ड्यूरिंग द प्रोसेस में उसका मन जो ना डगमग 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 नहीं कर रहा था। मन अगर डगमग करेगा तो उसका फॉल डाउन होना निश्चित है। उसी प्रकार ये तो ध्यान योगी में चला गया। अब यही चीज अगर हम लोग भक्ति योगी में मिल रहे हैं, तो भक्ति योग में भी अगर हम लोग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस में अगर हम लोग नहीं समझेंगे कि भगवान कौन है, और ये जो प्रभुपाद की जो भगवत गीता और हम लोग सबको जो प्रभुपाद से जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कहीं भी अगर हम लोग को हर्डल्स अगर लगा ना, तो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना और मन जो ना गड़बड़ करता रहेगा, और मन गड़बड़ करने से हम लोग की बाधा आएगी। तो मन को तो स्थित करना ही पड़ेगा, मन को तो एकदम लॉक कर देना पड़ेगा। यस, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड द आउटकम इज आल्सो बेस्ट, नथिंग इज बियॉन्ड दिस, कुछ इसके ऊपर नहीं है।
तब क्या होगा? विश्वास पूर्वक बुद्धि। देखिए बुद्धि जो है ना, बुद्धि, विश्वास पूर्वक बुद्धि, यानी यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं? बुद्धिया, सेन रूपे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एक एक करके क्रम से निवृत्त रहे बुद्धि से, धीरे धीरे एक एक करके क्रम से निवृत्त रहे बुद्धि से, विश्वास पूर्वक समाधि में स्थित। तो ठीक है, ध्यान योगी वाला का तो एक चीज क्लियर है कि वो जो है एक एक करके, जैसे वो प्रोसेस और डेस्टिनेशन दोनों में ही उसका कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो धैर्य और निश्चयता से उसमें आगे बढ़ता है और वो बुद्धि को भी फिक्स करता है। उसी प्रकार भक्ति योग के लिए भी सेम प्रोसेस है, उसको भी ऐसे ही स्थित होना पड़ेगा अपने भक्ति के माध्यम से, नहीं तो वो कंफ्यूज रहेगा वो हमेशा ही। यानी यहाँ पर मन का एक प्रॉब्लम आया, इसका मतलब 25 नंबर श्लोक जो है ये बता रहा है, 25 नंबर श्लोक के पहले जो भगवान बता रहे थे, प्रभुपाद जो बता रहे थे, भगवान जो बता रहे थे, वो ये बता रहे थे इंद्रिय और मन को नियंत्रण करना है, इंद्रिय और मन को नियंत्रण करना है, इंद्रिय और मन को नियंत्रण करना है। उसके बाद वो प्रोसेस चालू होता है। मगर इस श्लोक में प्रभुपाद एक स्टेप आगे बता रहे हैं। एक स्टेप आगे क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए। यानी अभी तक तो बता रहे थे कि मन को नियंत्रण करना है, मन को नियंत्रण करना है। अब यहाँ पर बता दिए कि धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होने से मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए। यानी हम लोग जो भक्ति जीवन में जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एकादशी, मंगला आरती, 16 माला जप, भगवान का प्रसाद खाना, भक्तों का संग करना, भगवत गीता पढ़ना, इसको क्रमश धीरे धीरे विश्वास पूर्वक हम लोग इसको करते 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 क्या हो जाएंगे? हम लोग पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब स्थित हो जाएंगे, तब क्या होगा? हमारी जो चेतना जो है वो शुद्ध होगी और वो भगवान के साथ युक्त होगी। ठीक है, इस श्लोक से आप लोग को ध्यान योग वाला के लिए और भक्ति योग वाला के लिए, दोनों के लिए क्लियर हुआ? तरुणा माता जी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, राधिका माता जी क्लियर हो रहा है, योगेश प्रभु क्लियर हो रहा है, आनंद प्रभु क्लियर हो रहा है, राजेश्वर प्रभु हो रहा है, त्रिपुरारी प्रभु हो रहा है। ओके, इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए, यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थित करना चाहिए। उस समय देह आत्मा बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। देह आत्मा बुद्धि मतलब, वर्ड का मतलब यह हो गया जो अपने आप को देह समझता है और उस बुद्धि में जो रहता है, आई एम द बॉडी, इस बुद्धि में जो रहता है उसको बोलता है देह आत्मा बुद्धि। तो क्या बोला जा रहा है? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो मन को विश्वास, ध्यान और इंद्रियों को निवृत्त करता है, ठीक है, क्लियर है, इंद्रिया और मन को जो निवृत्त करता है वो देह आत्मा बुद्धि से परे रहता है। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्र तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। करेक्ट, ठीक है। हाँ, अभी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ध्यान योगी है वो एकदम एंड में, पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या करता है? वो अपने मन को परमात्मा में लगाता है। यानी वो अपना हृदय में जो मन है, मन बुद्धि अहंकार, वो मन को वो क्या करता है? परमात्मा में लगाता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस में, जब वो समाधि में स्थित हो गया।
मगर भक्ति जीवन में जो है वो मन सबसे पहले लगाता है। वो मन को सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन को क्या करता है, भगवान की सेवा में नियोजित कर देता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर देता है। देखिए इंद्रियां जो है ना, हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जो मन, जो बुद्धि है, बुद्धि को शास्त्र अध्ययन, और जो मन जो है उसको हरिनाम कीर्तन। ये तीनों टैबलेट्स दवाएं हैं अलग अलग बीमारी की, 3 बीमारी की, इंद्रियों की बीमारी, मन की बीमारी, बुद्धि की बीमारी, ये 3 की बीमारी की 3 अलग अलग टैबलेट्स हम लोग दिए। अभी मन को हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति योग वाले, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो ध्यान योग वाला है वो क्या कर रहा है, मन के द्वारा परमात्मा का दर्शन कर रहा है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस मन को कंट्रोल लास्ट में जब वो समाधि में स्थित होता है तब वो ये काम कर रहा है। मगर भक्ति योग वाला क्या करता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इंद्रिय और मन को भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है उसको मन को और इंद्रियों में कंट्रोल करने में उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वो जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में जहां है, वो घर में, वहीं से उस दिन से वो स्टार्ट कर सकता है। उसको ना तो एकांत स्थान में जाना है, इससे प्रत्याहार, इधर बैठना उधर बैठना, शरीर को स्थिर रखना, अधिक सोना अधिक खाना, इतना झमेला में उसको गिरने की दरकार नहीं है। जहां है, जैसे है, जिस परिस्थिति में है, वहां कृष्ण का नाम किया, कृष्ण का कीर्तन किया, गुणगान किया, जप किया, भगवान का अध्ययन किया, और अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे वो प्रोग्रेस कर सकता है। किसको किसको ये बात समझ में नहीं आया, इस श्लोक में क्या बोल रहा है? ओके, सभी का मैं थम्स अप देख पा। ओके, सीमा माता जी कुछ कंफ्यूज? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे हाँ, समझ में नहीं। बोलिए। मतलब मैं ये बोल रही, किसको बोलूं? क्या बोले मैं नहीं समझ पाया, क्या बोले माता जी? वो है ना, अभी आप बता रहे थे कि वो ध्यान योगी सबसे फर्स्ट इंद्रियों को ये नहीं करता है, दमन नहीं करता है, जैसे हम भक्ति में करते हैं ना। लेकिन उसका जो 2-3 पहले की जो चीजें हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, इन सब में तो उसको इंद्रियों को कंट्रोल करना ही पड़ता है ना प्रभु जी। मैं तो कभी भी नहीं बोला अभी तक कि उसको इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता है। इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करने से तो प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा। इंद्रियों को तो कंट्रोल तो सभी को ही करना पड़ेगा। उसका भी फर्स्ट प्रोसेस, ध्यान योगी का भी फर्स्ट। मैं इंद्रियों को नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ उसका इंद्रियां और मन को जो कंट्रोल करने का जो उसका प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हुआ, किंतु वो मन पे विजय कब पाया? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वो विजय कब पाया? मन उसे कंट्रोल में कब आए? वो परमात्मा का दर्शन कब किया? लास्ट में। मगर हम लोग भक्ति जीवन में हम लोग के लिए क्या प्लस पॉइंट है? हम लोग भी इंद्रिय और मन को ही कंट्रोल कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, उसको एंड में वो रिजल्ट मिला। मगर हम लोग क्या करते हैं, इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं और मन को जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके उसको शुद्ध करने में लगा देते हैं। तो हम लोग क्या था, कृष्ण जो फर्स्ट डे से ही उनका अनुभव होना, उनका दर्शन होना, उनकी सेवा करना, उनके लिए तपस्या करना, वो फर्स्ट डे से हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। वो चीज मैं बोल रहा हूँ। इंद्रियों को तो नियंत्रण करना पड़ेगा, डोंट गेट कंफ्यूज। विदाउट इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा फिर तो भौतिक, वो तो पूरा भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आदमी कोई भक्ति कर पाएगा क्या? वो तो कुछ नहीं समझ, ना तो वो ज्ञान योग में जा सकेगा। भाई मैंने आप लोग क्या बोला था, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो या भक्ति योग हो, आत्मा में रमण करना, आत्मा में स्थित होना, वो तो पहला ही क्राइटेरिया है। अच्छा, आत्मा में स्थित होने के लिए इंद्रियों और मन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तब जाके उस परिस्थिति में वो पहुंचेगा। इंद्रियां अगर संयमित नहीं है, मन अगर संयमित नहीं है, वो आत्मा में क्या स्थित रहेगा? आप मेरे को बताओ। आत्मा में स्थित मतलब क्या हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर के स्तर से जो बेनिफिट जो है इस 3 गुणों के द्वारा, इस प्रकृति में जो है, इसके बिना भी मेरा जीवन यापन हो सकता है। मैं फाइटिंग कर रहा हूं, माई फाइटिंग इज अगेंस्ट माया, माई फाइटिंग इज अगेंस्ट दिस 3 मोड्स ऑफ नेचर, माई फाइटिंग इज अगेंस्ट द प्रकृति।
क्लियर, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत। अभी बेसिक कंसेप्शन जाएंगी आगे, कहीं का किसी को जब प्रीचिंग करेंगी तो हमेशा ब्रेन में कंफ्यूज चलता रहेगा कि फर्स्ट स्टेप ही क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा इज द फर्स्ट स्टेज फॉर भक्ति। स्थित प्रज्ञा के बाद जो है वो होगा, स्थित प्रज्ञा से फिर जो है वो प्रैक्टिस करते करते जो है वो उसमें आएगा आपके स्वरूप सिद्धि। ठीक है ना? जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में आया, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? त्रिपुरारी प्रभु, अगर थोड़ा सा आपको नींद टाइप से आ रहा है, आप थोड़ा पानी मार लीजिए आंख में। पानी मारने से अच्छा लगेगा। नहीं हो, मैं समझता हूँ सारा दिन में काम करने से थोड़ा थकान होता है, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, 9:52 हो गया है। हम लोग एक छोटा सा एक श्लोक ले लेते हैं। यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, वो मनुष्य को चाहे कि उसको वहां से खींचकर अपने वश में लाए। 25 नंबर श्लोक, 26 नंबर श्लोक, 27 नंबर श्लोक, ये 3 मन के बारे में है। भगवत गीता के अंदर में ये 3 ही श्लोक जो है मन के बारे में बताया गया है। बाकी और मन का ना आगे पीछे कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर पूरा कंट्रोल, मन को कंट्रोल करने का प्रोसेस क्या वो यहाँ बताया गया। तो 26 नंबर श्लोक, 25 नंबर श्लोक में क्या बताया गया कि मन को, ध्यान योगी मन को, इंद्रिय और मन को कंट्रोल करने का प्रोसेस करता है। एट द एंड ऑफ द डे वो मन को कंट्रोल कर पाता है और परमात्मा को वो दर्शन पाता है। 26 नंबर श्लोक में क्या बोलता है कि वो ध्यान योगी जो मन को जो कंट्रोल किया है, उसके लिए वो आसान मार्ग नहीं था। उसका भी मन जो है इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागता था, मगर वो ध्यान योगी क्या करता था, संकल्प से उस मन को कंट्रोल में लेके आता था। वो जो विभिन्न टाइप के जो विचारों में जो उसकी मन घूमती थी, उस मन को पकड़ पकड़ के लाता था। लाना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति जीवन में जो लोग हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब जप करते हैं तो कहाँ कहाँ मन चला जाता है। आज सारा दिन का सारा प्लानिंग, पूरा डे का जो प्लानिंग जो है ना, वो जप के टाइम पर होता है। आज किसको क्या बोलना है, आज किसका पेमेंट लाना, आज कहाँ माल देना है, कौन सा ऑफिसर को क्या बोलना है, बच्चों को क्या बोलना है, आज टीवी कब देखना है, कब क्या करना है, आज क्लास में क्या बोलना है, सारा प्लानिंग उस टाइम पर ही हो रहा है। तो दिस इज नॉट गुड। हालांकि मेरा भी होता है, मैं क्या ये बोल रहा हूँ, मेरा खुद का होता है। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, मन की जो चंचलता है उसको अस्थिरता के कारण है। मन जो है विभिन्न विषयों में स्विमिंग करता है, इसलिए उसका अस्थिरता है। और उस अस्थिरता, चंचल ही मना कृष्ण, आगे आएगा इसमें, इसी अध्याय में आएगा। अर्जुन महात्मा भी बोलेंगे सेम बात कि कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। तो मन को कंट्रोल करने का जो है 6 पॉइंट, चंचल ही मना कृष्ण कहाँ है, 6.437 में है। तो भगवान देखिए 25 नंबर श्लोक से लेके 34 नंबर श्लोक तक जितना भी मन का पॉइजन है, मन के लिए जो जो चीज पॉइजन है सब कुछ बताते हैं। फिर लास्ट में आके भगवान एक श्लोक में सारा जवाब दे देते हैं। वो हो गया 35 नंबर श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीज फॉर्मूला है। तो ये सेम अभ्यास और वैराग्य फॉर्मूला इस 26 नंबर श्लोक में प्रभु भगवान जो है थोड़ा सा बोल दिए। 35 नंबर श्लोक में तो एकदम खुल के बोल दिए भगवान, एकदम ओपनली बोल दिए, किंतु 26 नंबर श्लोक में थोड़ा सा हिंट दे दिए इसी बात का। कैसे हिंट दिए वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रामाति बलभद्रम।
तो क्या बोला, अभ्यास से न कौन्तेय, अभी अभ्यास का बात बोला है, आगे का 2 श्लोक में और आएगा। क्या बोला भगवान, अभ्यास न कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते। तो वैराग्य का उदाहरण भगवान बाद में देंगे, और यहाँ पर अभ्यास का बात बोल रहे हैं। अभ्यास करो, मन को टान के लाओ, मन तो चंचल है, मन को टान के लाओ, मन को बस में करो, अभ्यास तो करो, शुरू तो करो, चेष्टा तो करो। तात्पर्य, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। देखिए किसके लिए बोला गया है यहाँ पर, स्वरूप सिद्धि के लिए बोला गया है। मार्केट, ये वर्ड जो है स्वरूप सिद्धि के लिए बोला गया है यहाँ पर प्रभुपाद। यहाँ पर प्रभुपाद जो है आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लिए नहीं बोले हैं, या फिर उसके लिए नहीं बोले हैं जो दूसरे अध्याय में स्वरूप सिद्धि नहीं, सॉरी स्वरूप सिद्धि नहीं, और एक वर्ड वहां पर आया, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ के लिए नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। मार्क कीजिएगा, हर एक वर्ड को अगर गलत समझ लिया ना, पूरा डेफिनेशन आप लोग का गलत हो जाएगा। यहाँ पर किसके लिए बोला गया, स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध मतलब जो अपने स्वरूप को समझ पाया है। एंड आवर स्वरूप इज क्या है, कृष्णदास। कृष्णदास, आत्मा हूँ और Yes. कृष्ण दास हूँ। कृष्ण दास तो है, मैं कृष्ण दास के बीच में और एक वर्ड आता है, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। नित्यदास। नित्यदास। कृष्ण नित्यदास, इटर्नल सर्वेंट, नित्यदास। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब गया कृष्ण नित्यदास, यानी भक्त, प्योर भक्त, अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति करता है। किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को बस में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी बस में रखता है वो गोस्वामी कहलाता है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, गोस्वामी टाइटल लिख लेते हैं, त्रिपुरारी गोस्वामी, आनंद गोस्वामी, मोहन गोस्वामी, शारदा गोस्वामी, कुलदीप गोस्वामी, श्रीकला गोस्वामी, बस बन गए गोस्वामी। Is this the definition of गोस्वामी? है गोस्वामी शब्द का मतलब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। सिर्फ टाइटल लिखने से गोस्वामी बन गए क्या हम लोग? आजकल तो गोस्वामी टाइटल लिख के बिजनेस करते हैं। मैं तो कईयों को देखा हूँ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है। शास्त्र का सारा हम लोग सिस्टम तोड़ फोड़ दिए हैं। हाँ, सबको एमेंड कर दिया हम लोग अपने हिसाब से। एमेंड नहीं करना था। वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है जो मन के वशीभूत होता है, वो गोदास। जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास, यानी मोहन ब्रजदास प्रभु गोदास है और आप लोग है गोस्वामी, अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्र सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्र सुख वो है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। यानी जिसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हुई रहती है वो गोस्वामी है। जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ रहता है वो गोस्वामी है। जो भगवान का चैंटिंग और भगवान का डिवोशन में लगा हुआ है वो गोस्वामी है। जो कृष्ण के प्रचार में लगा हुआ है वो गोस्वामी है। जो अपने आचार्यों की बात को सुनता है, who follows the regulations of the आचार्य, वो गोस्वामी है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है ABCDEF। ई को मैं छोड़ दिया। ई का है जो जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त करना है, जिसका उद्देश्य है वो गोस्वामी है। गोस्वामी के 6 कैरेक्टर्स होते हैं। किसी और दिन हम लोग डीपली समझेंगे। और गोस्वामी हम लोग को बनना है। आप लोग को सबको सिर्फ भक्त नहीं बनना है, भक्त बन के गोस्वामी बनना है। गोस्वामी बनने से ही हम लोग भगवान को प्राप्त होंगे। यस, ये कोई लेवल है हम लोग के लिए, एक चुनौती है। चुनौती नहीं है, प्रैक्टिस है, ओनली प्रैक्टिस। और भगवान हेल्प करेंगे हम लोग को, डोंट वरी, प्रभुपाद हेल्प करेंगे। ओके, स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यह विधि है। क्या बोला? शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है।
शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया यहाँ पर, यानी गोस्वामी का जो कैरेक्टर है वो जब हमारे में आएगा तब हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, क्योंकि इंद्रियां में चंचलपन नहीं रहेगा, इंद्रियों में भौतिक इच्छाएं नहीं रहेगी, इंद्रियों में राग द्वेष भोग जब नहीं रहेगा तब क्या होगा, कृष्ण की सेवा, तब वो सेवा जो है वो कृष्ण चेतनामय सेवा कहलाएगी। बाप रे बाप। ठीक है, इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यह विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि ये योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। क्या होगा पता नहीं, इंद्रियों के बारे में भगवान, मन में के बारे में भगवान बार बार बोलते हैं, कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, हम लोग यहीं आज विराम देते हैं। कल जो है थोड़ा सा हम लोग वो डिस्कशन करेंगे, वो जो चार्ट जो हम लोग बनाए थे ना, क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2, थोड़ा सा उसको हम लोग थोड़ा डीपली कल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तो श्लोक को भी, इस ये जो श्लोक जो था ना 26 नंबर श्लोक, याद रखिएगा कल 26 नंबर श्लोक का लास्ट का जो 2-3 लाइन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसको थोड़ा सा उसके साथ इसको फिलोसॉफिकली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ मिस हो रहा है हम लोग के लाइफ में, कुछ तो मिस हो रहा है ना, कहाँ मिस हो रहा है, कहाँ लैक हो रहा है, क्या बीमारी पकड़ा हुआ है, वो बीमारी को निकालेंगे कल। ठीक है, हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ओम तत्सत। अच्छा राधिका माता जी, आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है थोड़ा सा? जी प्रभु जी, मुझे बहुत जुकाम और सर में बहुत दर्द हो रहा है प्रभु जी। कोई बात नहीं, अभी आप लीव आउट करके आप थोड़ा आराम कीजिए और गला में गर्म कपड़ा बांधकर विक्स लगाकर कुछ सो जाइए। अभी सुबह जल्दी उठना होता होगा आपका, आप ठंडा पानी से स्नान करते होंगे सुबह आप भी? जी प्रभु जी, इस वजह से कोल्ड हो रहा है। नहीं ऐसा है, हम लोग का ऐसा जरूरी नहीं है ठंडा पानी से हम लोग को स्नान करना है। तबीयत ठीक नहीं लगने से गर्म पानी से, प्रभुपाद ऐसे नहीं बोले हैं, हम लोग गर्म पानी से भी स्नान कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। और सुबह कल अगर थोड़ा देरी होता उठने में कोई बात नहीं है, कल थोड़ा देरी से उठ के फिर बाद में जप कर लीजिएगा। एनीवेज प्रभु जी, सुबह जप नहीं होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, तो वो तबीयत जैसे भी हो मैं जप सुबह ही करना चाहती हूँ। और तो उपाय नहीं है, वो तो आप लोग समझते हो, जब सुबह नहीं करने से फिर तो वो बस काउंटिंग है, तो बस कंप्लीट करना है, बस वही होता है फिर वो फिर नहीं तो हो नहीं पाती है प्रॉपर। तो जब सुबह ही करूंगी, देखती हूँ, अभी जल्दी सो जाऊंगी। हाँ सो जाइए आप, दीवार कीजिए। ओके ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अच्छा, किसी भक्त का कोई प्रश्न है ना, हम लोग वाइंड अप करें? किसी का कोई प्रश्न? गीता माता जी आप हाथ उठा रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए गीता माता जी। प्रभु जी, मैं ये सोच रही थी कि ये जो ध्यान योगी और ज्ञान योगी है, ये तो जो पहला ही नियम है वो तो मानते नहीं ना। जीव आया है तो उसको तो नियत कर्म करना है, तो वो तो नियत कर्म तो करते नहीं है अपना, वो तो जाके एकांत स्थान में जा करके समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। तो मतलब उनको कैसे देखेंगे हम लोग? आपका क्वेश्चन कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब आप मिक्स कर दिए हैं। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब आप क्या बोले, ज्ञान योगी ध्यान योगी समझते हैं कि कर्म करना है। अरे उन लोग तो कर्म तो करना ही नहीं है, उन लोग को कर्म, उन लोग ज्ञान योगी तो बोलता है। नहीं मतलब भगवान ने नहीं मैं कह रही हूँ कि भगवान ने तो बोला है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी सबको करना है,